अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 के हिसाब से जो एक्सरसाइज 1.3 तक के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के वो अपलोड कर दिए गए थे। एंड आज हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हमने डिस्कस करना है। और इसमें जो लॉज हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो लॉज के हिसाब से बात करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नॉर्मल जो बेस सेम एंड पावर एड का जो रूल है उसमें अप्लाई होगा। तो ये रूल को हम समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप भले चाहें तो वीडियो को पूरा वॉच कर अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए दीजिए, और इंशाल्लाह फिर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और उन स्टूडेंट्स तक जो कि मुस्तहक हैं इन चीज़ों के, जिनको मतलब नीड है इन चीज़ों की, जो भारी फीसेस अकेडमी इसकी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये ज़रूर पहुँचाइएगा लेक्चर्स को। उनके जो हमारे लिंक्स हैं लेक्चर के वो आप वहीं से यूट्यूब से शेयर कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। कहता है सिंप्लीफाई करना है। तो सवाल दिया हुआ है 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2। 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2 रूल लगेगा बेस सेम पावर 8 का। ठीक है, रूल लग जाएगा। अब क्या होगा, होता क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर 8 तो नहीं हो सकती इसमें, तो फिर तो सोल्यूशन के बाद सवाल हम वापस नहीं लिखेंगे, जबकि आपको लिखना है। सवाल दोबारा उतारा जाता है एक बार सोल्यूशन लिखने के बाद। तो आपने क्या करना है, फिलहाल मेरे पास स्टेप बचाना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा कि 3 पावर 5 ये वाला, एंड देन इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा डिवाइड से, तो ये हो जाएगा 3 पावर -2। 3 पावर -2 हो जाएगा। एंड देन अब क्या होगा कि जब इन दोनों की बेस सेम है तो हम इसको लिखेंगे 3 5 -2। ठीक है, तो 3 5 -2 करने में 3 पावर आ जाएगा 3, एंड 3 पावर 3 को सिंप्लीफाई जब करते हैं तो एक स्टेप और बढ़ा लें, 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। यह आपका है इस सवाल का जवाब। ठीक है जी, ये हो गया इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हो गया आपके सामने। देखें नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ 2 पावर 4 एंड इनटू 5 पावर 3, एंड उसके अपॉन में दिया हुआ 10 पावर 2। सो इस 10 को हम क्या कर सकते हैं वो बताना है हमने आपको। 2 पावर 4 ऐसे ही रहेगा, 5 पावर 3 भी ऐसे ही रहेगा, एंड देन इस 2 और 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5, एंड देन पावर कितनी है 2। पावर कितनी है 2। अब क्योंकि ये जो 2 पावर है 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे पावर में। तो 2 पावर 4 × 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर 2 × 5 पावर 2। अब देखें एक स्टेप बचा है इसका बस, क्योंकि जो 2 पावर 4 है यानी यहाँ लिख लें 2 पावर 4 यानी इतनी बेस 2 की बेस सेम है, तो 4 - 2 हो जाएगा ऊपर आने के बाद, एंड देन मल्टीप्लाई में 5 और 5 की बेसिस सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस ऊपर जाने के बाद। ये देखिए 5 में माइनस नहीं है, ठीक है, ऊपर भी 5 में माइनस नहीं है, तो 5 जो है आपका अब यहाँ क्या बच गया आपके पास 2 पावर 2 एंड 5, तो 2 पावर 2 होता है 4 एंड 4 5 का होता है 20। तो ये भी आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थी सिर्फ इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहे हैं, यानी जो पावर के कुछ लॉज हैं वो लगने होते हैं इसके अंदर। तो पहला लॉ जो बहुत आसान सा लॉ है, उसको हम क्या करेंगे, हमने 3 जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें पहला जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, उसके अंदर पहला ही रूल लग रहा है। ठीक है, नाउ हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले रूल को। तो बहुत ही आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का सोल्यूशन अगर हम करें तो सिर्फ 2 लाइनों के अंदर इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि बेस है सेम 1/3, बेस है सेम, तो हम कर देंगे पावर को 8। 4 + 5 होते हैं 9, तो 1/3 होल पावर हो जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हमने सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 को। रिमेनिंग जो 2 3 एंड 4 को हमने छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर यही इस तरह की चीज़ें लगती आ रही थी। हमने 5 को सिलेक्ट किया, वजह आपको नजर आ रही क्यों लिया हमने 5 को। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, एंड देन जो सबसे बाहर वाली पावर सिंप्लीफाई करते जाएंगे उसको। सबसे बाहर वाली पावर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें, पहले ही देखें आप
कि ये आपको कितना बनता है, फिर आप इसको पावर सिंप्लीफाई कर लिया 3 पावर 3 ये हो गया। एंड देन क्योंकि ये जो 3 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 3 पावर 3 हो गया, यानी अगर यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3 हो गया ये, और ये 3 2 है तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब 6 तो हो गया, ये भी एक स्टेप का आंसर है, लेकिन 6 जो है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम माइनस को इवन नंबर के अंदर, तो माइनस जो है वो आपका निगलेक्ट कर दिया जाएगा ड्यू टू इवन पावर ऑफ -4। तो ये आपका हो जाएगा 4 पावर 6। तो ये आपका बस सिंप्लीफाई करने का कहा गया था, तो हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 4 जो है वो 3 के में आता ही नहीं, तो मैं के बेस से पावर ऐड करूँ हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 3 और 4 की पावर आपस में ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है और 4 जो है वो नेचुरल होने के साथ साथ इवन भी है, ठीक है। तो इसलिए भारत में इनकी कोई मैच हो नहीं रहे ना आपस में, तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, बहुत आसान करके समझाया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 लिया हमने। इसके अंदर देखें थोड़ी सी उन्होंने क्या किया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक घिसपिच कर दी कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिए और उनकी डिफरेंट पावर लगा दी गई। और अब करना क्या है, इसमें यहाँ पर सवाल पढ़ के बताया था, शायद मैंने रेटिंग इस सवाल में छोटी नजर आ रही हो आपको, तो m लिखा हुआ है, फिर उसके मल्टीप्लाई में n स्क्वायर है, देन t पावर 4 है, देन n स्क्वायर है, देन m पावर 5 है, n नहीं m, फिर t दिया हुआ पावर 7। तो क्या करेंगे, m से m को ऐड कर लेंगे, यानी पहले m के ऊपर अगर पावर 1 है और दूसरे m पर है 5 तो लिख दीजिए। देन उसके बाद n पहले पर 2 है पावर, तो दूसरे n के ऊपर भी कितनी पावर है 2 है। देन पहले t पर पावर 4 है और दूसरे t पे कितनी है 7, तो n से n मिलाया आपने, t से t मिलाया आपने, तो m की वैल्यू कितनी हो गई है 6, n की वैल्यू हो गई है 4, t की वैल्यू हो गई है 11। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अब हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाया और बहुत उम्दा तरीके समझाने की बड़ी कोशिश करी आपको, और इंशाल्लाह समझ भी आया होगा आपको। तो अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच टाइम देने के बाद अपना जो लाइक भी कीजिए, और इस चैनल के लिंक को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कीजिए। हमें आपकी जो सिर्फ हमें और कुछ नहीं चाहिए माली इमदाद आपकी, बस आपने हमें सपोर्ट इस तरीके से करना है कि वीडियो को वॉच टाइम देना है, इस लिंक को डिफरेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के उनके साथ शेयर करना है, या और लोग जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो मैथ पढ़ लो टुगेदर तक इंशाल्लाह आपके ज़रिए पहुंच जाएँ। जज़ाकल्लाह।